जय भोलेनाथ। ज्योतिर्लिंग नंबर 3 मध्य प्रदेश खंडवा ओंकारेश्वर। जी हाँ मेरे दोस्तों, मैंने आपसे वादा किया है कि एक साल के अंदर भगवान शंकर जी की 12 ज्योतिर्लिंग के मैं आपको द इमोशनल स्पिरिट यूट्यूब चैनल पर आपको दर्शन कराऊंगा। तो ये हमारी ज्योतिर्लिंग नंबर 3 है ओंकारेश्वर खंडवा। और आप भी भगवान शंकर जी की ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना चाहते हैं तो आप इंदौर से जा सकते हैं, उज्जैन से जा सकते हैं और खंडवा से जा सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट खंडवा से जाना चाहते हैं तो खंडवा रेलवे स्टेशन से या बस से जा सकते हैं। खंडवा और ओंकारेश्वर मंदिर की दूरी है 70 से 80 किलोमीटर। अगर आप इंदौर से जाना चाहते हैं तो 85 समथिंग किलोमीटर है। और अगर आप उज्जैन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से जाना चाहते हैं तो समथिंग 120-130 किलोमीटर है। तो आप ट्रेन से, बस से, पर्सनल व्हीकल से जा सकते हैं। जैसे भी आपकी इच्छा हो भगवान ओंकारेश्वर जी के दर्शन कर सकते हैं। तो हम पर्सनल व्हीकल से गए थे। अभी जो भगवान ओंकारेश्वर मंदिर से इंदौर का जो रास्ता है वर्क इन प्रोग्रेस में है। तो अभी सड़क पूरी प्रगति कार्य पर है, तो आप सावधानी पूर्वक वाहन चला सकते हैं। कुछ समय बाद रास्ता पूरी तरह से सही और अच्छी तरह से बन जाएगा, तो आप बिल्कुल आसानी से जा सकते हैं। अभी पर्सनल व्हीकल से, बस के द्वारा थोड़ा तकलीफ हो सकती है, पर अगर आप आसानी से जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आइए भगवान ओंकारेश्वर के दर्शन करते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और आइए भगवान ओंकारेश्वर जी के दर्शन करते हैं। जय भोलेनाथ। भगवान ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए हमने पर्सनल व्हीकल का इस्तेमाल किया, क्योंकि ये हमारा फैमिली ट्रिप था। हमने ये यात्रा इंदौर से सुबह 6 बजे से शुरुआत की और रास्ते में हमने ब्रेकफास्ट किया। और एक जो होटल थी यहाँ पर आलू बड़ा बहुत फेमस था, अच्छा था। आलू बड़े के साथ में ग्रीन एंड रेड चटनी थी। इसके साथ साथ इस होटल पर हमने पोहा, जलेबी और आलू बड़ा का ब्रेकफास्ट किया। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि मध्य प्रदेश में पोहा और जलेबी बहुत ही फेमस है, बहुत ही अच्छा टेस्ट है। और मैं मानता हूं कि पूरे भारत में सबसे बेस्ट और अच्छा पोहा जलेबी मध्य प्रदेश में मिलता है। तो अगर आप कभी भी मध्य प्रदेश की यात्रा पर हों या किसी विजिट पर हों या मध्य प्रदेश में कभी भी किसी भी कारण से अगर जाते हैं तो प्लीज़ आप पोहा और जलेबी ज़रूर खाइए, आपको बहुत मज़ा आएगा। अगर आप भगवान ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन पहली बार करने जा रहे हैं तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि भगवान ओंकारेश्वर मंदिर दिन में समथिंग 3 बार दर्शन रोके जाते हैं, 12, 12:30 के समथिंग एंड 4:30 बजे के समथिंग और 8:30 बजे के समथिंग। क्योंकि ये 30 मिनट और 30 मिनट यानी कि जो दिन में 30 मिनट का जो गैप लिया जाता है, इस बीच में भगवान के प्रसाद, भोग और आरती का समय होता है। तो 12:30, 4:30 और
8:30 के समथिंग जो दर्शन करने की लाइन होती है उस लाइन को स्टॉप किया जाता है, रोक दिया जाता है। दर्शन करने के लिए जो समय होता है वो उस टाइम रोक दिया जाता है। इसके बाद में फिर पुनः स्टार्ट किया जाता है। तो आप अगर सुबह भगवान के दर्शन करना चाहते हैं तो मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं कि आप 12 बजे से पहले दर्शन करें। अगर 12 बजे के बाद अगर दर्शन करने के लिए जा रहे हो तो फिर आपको लाइन में थोड़ा 30 मिनट से ज़्यादा ही आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि भीड़ इतनी होती है कि दर्शन करने में थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए आप मॉर्निंग में 12 बजे से पहले ही दर्शन करें या फिर 30 मिनट के समथिंग आप भगवान का वेट करें। थैंक यू। मंदिर के पास में यहाँ पर बहुत बड़ा मार्केट है, जो भगवान की शिवलिंग और भगवान की जो आरती में, भगवान की पूजा में जो बहुत सारी सामग्री, बहुत सारी जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं वो सभी चीज़ें हम इस मार्केट से ले सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें जो हम हमारे डेली बेसिस पर और हमारे घरों में इस्तेमाल की जाती हैं वो सारी चीज़ें हम इस मार्केट से ख़रीद सकते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ें हैं, काफ़ी देखने लायक चीज़ें, अगर आपको लगता है तो आप ख़रीद सकते हैं। यहाँ पर बहुत बड़ा मार्केट है और देखने लायक भी है, तो प्लीज़ आप इस मार्केट का भी आनंद लीजिए। तो आइए इस मार्केट को हम देखते हैं। इस मार्केट में मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि यहाँ पर भगवान शंकर जी की बहुत छोटी से लेकर बड़ी बड़ी शिवलिंग है। तो इतनी सारी शिवलिंग मैंने पहली बार देखी थी, जो बहुत बड़ी शिवलिंग है और बहुत छोटी सी भी है। हर प्रकार की शिवलिंग है। अगर आप चाहते हैं ख़रीदना, जो आप घरों में या मंदिरों में आप लेके जा सकते हैं। ओंकारेश्वर भगवान ज्योतिर्लिंग मंदिर के किनारे से यहाँ पर माँ नर्मदा नदी निकली हैं। तो पहले आप यहाँ पर स्नान करिए। स्नान करने के बाद भगवान के लिए फूल माला प्रसाद ले सकते हैं और इसके बाद भगवान के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर माँ नर्मदा नदी है, जो बहुत ही खूबसूरत पवित्र नदी है। यहाँ पर डैम बनाया है, जिसके कारण पानी और भी ज़्यादा है। इस पार से उस पार जाने के लिए आप ब्रिज का इस्तेमाल कर सकते हैं और बोट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि यहाँ पर स्नान करने के लिए बहुत सारे घाट बनाए हैं। तो अगर जो भी इंसान पानी में तैरना नहीं जानता है तो प्लीज़ आप आपकी सावधानी से और सावधानी पूर्वक स्नान करें, क्योंकि पानी बहुत गहरा है और पानी के अंदर पैर फिसल सकता है। आइए देखिए माँ नर्मदा नदी का पानी कितना गहरा है और हमने सावधानी पूर्वक स्नान किया। आइए देखिए, हमने पानी में बहुत एंजॉय किया, बहुत ठंडे ठंडे पानी में नहाया, बहुत मज़ा आया। तो आइए देखिए। जो आप देख रहे हैं ना, पत्थर है। यहाँ पर बार बार पानी आने से ये जगह पूरी तरह से फिसलन जगह हो चुकी है। तो यहाँ पर आप सावधानी चलिए, नहीं तो आपके दांत टूट सकते हैं और डायरेक्ट आप नदी में पहुँच जाएंगे और फिर आप क्या होगा आपके साथ आप ही जानोगे। इसलिए सावधानी से जाइए और सावधानी पूर्वक नहाइए। यहाँ पर किसी अनजान इंसान पर भरोसा मत करिए। अगर आप तैरना नहीं आता है तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप अपने दम पर नहाइए, नहीं तो फिर आप भगवान के सीधे डायरेक्ट दर्शन करोगे।
इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सावधानी पूर्वक नहाकर लाइन में लगकर ही दर्शन करें। जो मैं यहाँ पर स्नान कर रहा हूँ ना, यहाँ पर इस जगह पर पानी कम है। आप थोड़ी देर आगे चलोगे ना तो बहुत ही गहरा पानी है, तो आप सावधानी से नहाइए। वीडियो पूरा देखिए, बहुत मज़ा आने वाला है। तो आइए और मस्ती करते हैं पानी में, आप सिर्फ देखते रहिए। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि भगवान ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के लिए पूरे भारत से लोग आते हैं, इसलिए बहुत भीड़ रहती है, बहुत लंबी लंबी लाइन रहती है। आपको लाइन में लगना पड़ेगा। अगर आप वीआईपी दर्शन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर वीआईपी दर्शन की फैसिलिटी है, सुविधा है। अगर आप पैसा खर्च करना चाहते हैं तो आपको भगवान के दर्शन जल्दी हो सकते हैं, लेकिन मैंने लाइन में लगकर भगवान के दर्शन किए, क्योंकि सच्चे मन से हम भगवान के दर्शन करने के लिए गए थे। तो पैसे का गलत इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि एक भक्ति होता है जो कुछ भी दुविधा आए, कुछ भी परेशानी आए, कितना भी समय लगे भगवान के दर्शन करने के लिए, आखिर में सच्चे भक्त को भगवान के दर्शन हो ही जाते हैं। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। यहाँ पर पेयजल पीने के लिए पानी की सुविधा मंदिर स्टाफ मैनेजमेंट द्वारा की गई।
जो कि बहुत ही अच्छी सुविधा थी, क्योंकि यहाँ पर लंबी लंबी लाइन है और बहुत भक्तों की भीड़ थी। गर्मी का मौसम है तो यहाँ पर पानी पीने के लिए आप साथ में लेकर पानी नहीं चल सकते क्योंकि भीड़ ज़्यादा है, इसलिए मंदिर के अंदर ही पानी की सुविधा की गई, जो बहुत अच्छा था क्योंकि हर वक्त को पानी पीने का मौका मिल रहा था। गर्मी का मौसम और समय पर पानी बहुत ही अच्छा है।